नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है एक भक्त ने की शिव जी की निंदा। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे हुए थे। शिव जी ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी पार्वती जी ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी के मन में प्रश्न उठा कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने भोले बाबा की समाधि समाप्त होते ही उनसे पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है? शिव जी ने उन्हें बताया कि उनके एक भक्त और उसकी पत्नी की बातें सुनकर वे मुस्कुरा रहे थे। पूरी बात बताते हुए महादेव जी ने बताया कि मृत्यु लोक में मेरा एक अनन्य भक्त एक ब्राह्मण है, जो कि मेरे ही एक मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वह इसी मंदिर के पीछे छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। इसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास उसका खुद का अपना घर हो और धन दौलत हो, जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके। परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर ही निर्भर है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से बहुत ही मुश्किल से घर का खर्च ही चला पाता है। घर और अन्य सुख सुविधा फिर कहाँ से आएंगी? पर फिर भी वह दिन रात मेरे से अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता ही रहता है। आज उसकी पत्नी ने उससे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पार्वती जी ने पूछा, ऐसा क्या कहा उसकी पत्नी ने जो आपका ध्यान भंग हो गया? शिवजी जी ने बताया कि आज उसकी पत्नी ने ताना मारते हुए कहा कि जिन भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा करते रहते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद भी घर नहीं है, तो वे तो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तुम्हें कहाँ से घर देंगे? बस यही बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इस पर पार्वती जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वह आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसे एक घर और सुख सुविधाएं दे दीजिए जिससे वो आपकी निंदा ना कर सके। इस पर शिवजी जी ने पार्वती जी को उत्तर देते हुए कहा कि पार्वती, यह मेरे वश में नहीं है। ये सभी प्राणी तो मृत्यु लोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म के और साथ ही इस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं, और जैसे ही इनके कर्मों का फल इन्हें मिल जाता है, उन्हें सभी प्रकार के सुख मिलना शुरू हो जाते हैं और अंत में वो फिर इस जीवन से मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए इसे मृत्यु लोक का नाम दिया गया है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है। यह कर्म भूमि है, बिना कर्म के गति नहीं है। आगे शिवजी जी ने कहा, यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था, जो कि लोगों की जमीन, उनके जेवर, पशु आदि गिरवी रखकर उन्हें पैसा देता था और उनकी जमीन हड़प लेता था, और जो दूसरों के जेवर और ब्याज में पैसा मिलता था, उसका उपयोग यह उसकी पत्नी भी किया करती थी। इसी कारण आज इस जन्म में इसे घर नहीं मिल सकता और इसकी पत्नी जिसने उन वस्तुओं का उपयोग किया था, वह भी इसके साथ बिना घर के ही रह रही है और इसके कर्मों का
फल भोग रही है। इस जन्म में यह मेरी सेवा कर रहा है, जिससे इसके कर्मों के फल में जो कष्ट मिलने थे वे मेरी भक्ति के कारण इसे नहीं मिल रहे हैं। इसका जीवन शांति से कट रहा है, पर जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, इसे घर और अन्य सुविधाएं कदापि नहीं मिल सकती। ही विधि का विधान है। पार्वती जी ने कहा, यह तो ठीक है, पर उसकी पत्नी जो आपकी निंदा पर निंदा किए जा रही है, उसका क्या? तब शिवजी जी ने कहा, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता है, मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उसकी निंदा करने लगेगा। यही सृष्टि के आरंभ में भी लिखा जा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता रहेगा, उसको ही इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाएगी। तो बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्मों का फल तो हमें इस जन्म में भुगतना ही पड़ेगा, परंतु यदि हम दिन रात प्रभु की आराधना में अपना तन मन लीन कर देंगे, तो शायद हमारे पिछले जन्म के कुछ पाप इस जन्म में मुक्त हो जाएंगे। तो क्यों ना हम आज से ही भगवान शिव शंकर और जो अपने अन्य गुरुओं को मानते हैं, उनकी आराधना सच्चे मन से करना शुरू कर दें, जिससे हमारे पिछले जन्म के पाप का जो फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ेगा, शायद ही वो कुछ कर्म हो सके। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। भोले बाबा जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।